शिवं यः पूजये नित्यं कृत्वा लिंगं तु पार्थिवं यावज्जीवनपर्यन्तं स याति शिवमन्दिरम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ शुक्रदेव और मंगलदेव की कुछ जुड़ी खास जानकारी। जैसे कि आप और मैं जानते हैं कि हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी बुद्धि जागृत होती है और हमें समाज को समझने, समाज से निकली बातों को अपने व्यवहार में लाने और अपना तर्क बल, ज्ञान बल, बुद्धि, विवेक ये सब बढ़ता जाता है। और इस दौरान कई बार हमारे जीवन में हमें ऐसे निर्णय लेने होते हैं जहां हम अपने पुरानी बातों को, पुरानी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को, अपने पूर्वजों के दिए हुए संस्कारों को भी हमें याद रखना होता है। क्योंकि जो ज्ञान मेरे पास है उससे लाख करोड़ अरबों खरबों गुना मेरे गुरुजी के पास है, और जो मेरे गुरुजी के पास ज्ञान रहा उससे कई करोड़ों अरबों खरबों गुना ज्ञान गुरुजी के पास रहा। जो परंपरा पालन करने की शक्ति मेरे पिताजी में है वो मुझ में उतनी नहीं है, मेरे बच्चे जो होंगे उनमें उतनी नहीं रहेगी। फिर वो धीरे धीरे करते करते ये जो स्थिति है वो समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही दो ग्रह हमारी कुंडली में होते हैं, शुक्र और मंगल। आप लोगों को मैं बताऊं कि ये दो ऐसे ग्रह हैं, बहुत इत्मीनान से बैठिए, बहुत मेरे निकट होकर के, कि ये दो ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को तुरंत ही ये बता देते हैं कि हाँ मुझे ये जल्दी कर लेना चाहिए। और यही ये दोनों ग्रह हैं जो व्यक्ति को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं कि हाँ मुझे ये करना है। एक इसमें से जो शुक्रदेव हैं वो आपको एक तरफा अनुभवी भी बनाते हैं और एक तरफ वो आपको जल्दबाजी वाली स्थिति भी दे जाते हैं। इन ग्रहों को समझने के लिए हमें अपने आप को थोड़ा सा अपने व्यवहार को समझना होगा कि वो ये दोनों ग्रह जो मंगल और शुक्र हैं जिनको मैंने बोर्ड पे बिठाया है कि किस तरीके का परिणाम हमारी कुंडली में देते हैं। हमारी कुंडली को समझने से बेहतर कुंडली का समाधान कुछ हो ही नहीं सकता है। समझना ही सबसे बड़ा हल है। जन्म कुंडली में आपके पास जो भी समस्या है, भाई मेरे पास कल एक कुंडली आई थी तो उनकी कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप कितने बजे सो के जागते हैं, तो उन्होंने कहा मैं 11 बजे सो के जागता हूँ। तो सोते कितने बजे हैं, तो बोले सुबह 4 बजे या 3 बजे सोता हूँ। मैंने कहा क्या करते हैं, कोई ऐसा काम है जो आप रात भर जागते हैं? तो बोले नहीं पंडित जी, नींद ही नहीं आती है, सुबह 4 बजेगी तब मुझे नींद आती है। मैंने कहा आपका बॉडी क्लॉक गड़बड़ हो गया है। तो कहने का अर्थ क्या है कि हमारे अंदर वो गुण और अवगुण आ कैसे रहे हैं, प्रश्न तो ये उठता है। तो ये ग्रह जो होते हैं वो तत्वों के रूप में हमारी कुंडली में उपस्थित होते हैं और विद्यमान होते हैं, जिनका असर हमारे दिनचर्या को भी प्रभावित करता है। सामान्यतया मैं आपको अब सीधे विषय पे लेके आऊं। जिस व्यक्ति की कुंडली में, मैं पुरुष की बात कर रहा हूं, स्त्री पे भी बात करूंगा, पर जिस पुरुष की कुंडली में नीच का मंगल बैठा हो 4 नंबर में, उस व्यक्ति को, अब यहां पे मैं ये नहीं कहूंगा कि उसका नीच भंग होगा या कैसा होगा, क्योंकि अगर वो उस पे मैं जाऊंगा तो आप लोग फिर भ्रम में पड़ जाएंगे। सीधा आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में मंगलदेव 4 नंबर की राशि में बैठे हैं क्या। और ये बात गारंटी लागू होती है, गारंटी, कि जिस व्यक्ति की कुंडली में 4 नंबर की कुंडली, 4 नंबर की संख्या में मंगल बैठे हों, उस व्यक्ति को प्रायः गलत निर्णय लेते हुए देखा जाता है। वो बाद में पहले निर्णय ले लेगा, बाद में उसका जो निर्णय होता है, उसका जो परिणाम जो उसको वो भुगतना पड़ता है, उसको गलत मिलता है, या वो ये प्रायः अपने आप को कोसता हुआ मिल जाएगा कि ओह मुझे ऐसा
निर्णय नहीं लेना चाहिए था, ये मैंने गलत किया, ये मेरा गलत फैसला था, चाहे वो करियर को लेकर के हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे दिनचर्या को लेकर के हो, चाहे संबंधों को लेकर के हो, चाहे आपके धन के किसी भी विषय विषय पे उसके जो विचार बनेंगे वो थोड़े ढूल मूल से बनेंगे, या ये कह सकते हैं कि वो पूर्णतया अपने निर्णय पे विश्वास नहीं कर पाता, या अगर कर भी लेता है तो उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका निर्णय गलत हो सकता है। इस वजह से अतिरिक्त सावधानी के तौर पे आप अपने से बड़े माता पिता, बड़े भाई, पिताजी आदि से उसके बारे में समुचित राय लीजिए। मतलब अगर आपकी कुंडली में मंगल नीच का है तो संभवतया ये बात कई प्रतिशत बढ़ जाती है कि आपके निर्णय गलत हो सकते हैं और हुए हैं या होंगे। मैं जो शुक्र पे भी बात कर रहा हूं उसमें ये बात आती है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में उच्च का शुक्र होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, 12 नंबर की राशि में शुक्रदेव उच्च के होते हैं। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में उच्च का शुक्र है, मतलब 12 नंबर की राशि में बैठा है, उस व्यक्ति के अंदर प्रेम में पड़ने की ताकत और प्रेम को स्वीकारने की ताकत बाकी के सामान्यतया किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा होते हैं। मतलब वो प्रेम को पहचान भी रहा है। अब प्रेम सिर्फ प्रेम नहीं, उसको उसके जीवन में रंगों का चयन, उसको बैठने उठने का तरीका, उसका व्यवहार कुशल होना, भविष्य को देखने की क्षमता, अपने निर्णय पे विश्वास करना कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, और ये दंभीपन का भाव है ना, दंभीपन कि मतलब नहीं मैं तो जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। उसके बाद अपनी परंपराओं पे विश्वास कम करके प्रेम को तवज्जो देके अपनी मान्यताओं पे विश्वास करना और पुरानी मान्यताओं को कमज़ोर, रूढ़िवादी, दकियानुस या पुरानी बातें ऐसा कह के त्याग देना, ये कहने की प्रबल सामर्थ्य उच्च के शुक्र जातक की कुंडली में देते देखे गए हैं। मतलब जिस व्यक्ति की कुंडली में उच्च का शुक्र रहेगा वो हो सकता है कि अपनी बनाई रास्ते पे वो चलने को ज़्यादा आतुर है। एक तरफ उसकी कुंडली में मंगल नीच के हैं, एक तरफ शुक्र उच्च के हैं। अब इन दोनों को मिलाकर के जब एक निर्णय निकालते हैं तो ये बात आती है सामने कि वो व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं निभा रहा है, मंगल नीच होने के कारण उसके निर्णय गलत हो रहे हैं, और उच्च के शुक्र के कारण उसके अंदर एक अलग तरीके का अल्हड़पन आएगा, एक अलग तरीके का बेचैनी देखने को मिल जाए, एक अलग तरीके से उसको जैसे होता है कि मुझे यही करना है, मुझे इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना है। अगर इसको मैं ऐसे समझा दूं तो मुझे यही इसी पे विश्वास है, बाकी मुझे किसी व्यक्ति पे विश्वास नहीं है। तो जब आप प्रेम करने चलते हैं तो उच्च का शुक्र आपके अंदर ये गलतियां भर जाता है कि नहीं ये मेरा सर्वश्रेष्ठ है, मैं इसी से आगे बढ़ सकूंगा, इसी व्यक्ति और इसी स्त्री के साथ मेरे निर्णय आगे बढ़ेंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे कहने का सीधा अर्थ ये है यहाँ कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली में उच्च के शुक्र और नीच के मंगल होते हैं उस व्यक्ति को प्रायः प्रेम में पड़ते ज़्यादा देखा गया, और उसने अपने गलत निर्णय के कारण भविष्य में उसी प्रेम को कमज़ोर महसूस किया है। वो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है, या उसने जो पुरानी परंपराओं का त्याग किया था बाद में चल करके उसको अपनी गलती का एहसास होता है। ये नीच के मंगल और उच्च के शुक्र करवाते हैं। उच्च के जो शुक्र होते हैं ना वो व्यक्ति को भभका देते हैं, प्यार का भभका, जल्दबाजी की एक अलग तरीके का भाव रहता है व्यक्ति में, जिद कर ही देते हैं। बाजार में खड़ा है पर फिर भी काम का आवेग उसके माथे पे सवार है। योगाभ्यास भी है, चाहे तो अपने अनुभवों से उस ऊर्जा को सही दिशा में लगा भी सकता है, पर ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि नीच के मंगल उसको उसकी बातों पे या उसको वो जो चिंतन है उसको एनर्जाइज नहीं करते। नीच के मंगल आपको भविष्य में क्या घटित होने वाला है या मैं ये काम करूँगा तो ये होगा, ये नहीं देखने देते। आपके अंदर पेशेंस लेवल बड़ा कमज़ोर हो जाता है कि नहीं ये चीज़ कर रहा हूँ तो ये मिल जाएगा, उस पर विश्वास नहीं रहता व्यक्ति का। ये नीच के मंगल आपको बड़ा ही फ्लक्चुएशन में रखने वाले हो जाते हैं। कर रहा हूँ ठीक है, होगा नहीं होगा तो देखेंगे। मतलब वो बिल्कुल फैक्ट, बिल्कुल डिटर्मिनेशन नहीं देते मंगल कि हाँ जिसकी व्यक्ति की कुंडली में उच्च के मंगल होंगे वो डिटर्मिनेशन के साथ काम करेगा, उसको पता है कि मुझे यही करना है।
पर नीच के मंगल ढूल मूल रवैया देते हैं। वहीं उच्च के शुक्र उसको कई बार नीच के मंगल और उच्च के शुक्र अगर कुंडली में है तो अधूरी जानकारी लेकर के फड़फड़ाने वाला हो जाता है। बहुत ध्यान से समझने की बात है, ये बहुत गहरी बात है। शायद आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है मैं नहीं समझ रहा, पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझाऊं कि उच्च के शुक्र अगर हैं तो व्यक्ति एक तरफ तो एक खास विषय का जानकार है, पर नीच के मंगल हैं तो वो उसमें किसी तरीके से डिग्रेडेशन भी दे रहे हैं। मतलब अगर ये स्थिति कुंडली में बन रही है तो हमें कोई भी निर्णय बहुत सावधानी से, कोई भी काम बहुत सतर्क होकर के, सजग होकर के करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये वही लोग होते हैं जो बाद में चल करके प्रारंभ में प्रेम विवाह करेंगे, बाद में चल करके पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे। मतलब उनके निर्णय गलत हुए, उनकी दूर तक देखने की शक्ति कमजोर होती है। जिनकी कुंडली में नीच का मंगल और उच्च का शुक्र होता है, या कह सकते हैं कि उनको भविष्य धुंधला दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ये ऐसे लोग हो जाते हैं उच्च के शुक्र और नीच के मंगल वाले कि ये निर्णय सुनाते हैं और निकल जाते हैं। इनको ये फर्क नहीं पड़ता है कई बार कि मेरे पीछे और मेरे आने वाली संततियों पे मेरे इस निर्णय का क्या असर आने वाला है। किसी ने प्रश्न पूछा था, इस वजह से ही मैं ये कार्यक्रम बना रहा हूँ कि क्या प्रेम विवाह उचित है। मैंने कहा कि प्रेम विवाह हमारे पूर्व काल में हमारे पूर्वजों ने किया है, ऐसा नहीं है। 8 प्रकार के विवाहों में, कई प्रकार के विवाह में, उसमें एक नाम इनका भी आता है प्रेम विवाह का। पर वस्तुतः आज की जो प्रेम की परिभाषा है और पूर्व काल में हमारे पूर्वजों ने जो प्रेम किया था, दोनों में बड़ा जमीन आसमान का अंतर हो गया है। इस अवस्था में आपको अपनी कुंडली में उस प्रेम को निभाने में और उस प्रेम को जो ऊर्जा की, जिस ऊर्जा की आवश्यकता है, क्या वो ऊर्जा आपके पास है, उसको समझने और उसको जांचने के लिए अपने सामने वाले पार्टनर को और उसकी कुंडली में बैठे मैं मंगल और शुक्र को देखना चाहिए। अगर सामने वाले की कुंडली में उच्च का शुक्र और नीच का मंगल है तो मैं तो यही बात कहूंगा कि ऐसे लोगों पे आप कभी भी पूर्णतया विश्वास नहीं कर सकते कि वो आपके प्रेम का आदर जीवन भर करेगा। ऐसे लोगों को बीच से ही मार्ग बदलते देखा जाता है। ये वही लोग होते हैं जिनको एक जीवन में एक बार प्रेम नहीं, हर रास्ते पे प्रेम होता है, हर बैठी गाड़ी से प्रेम होता है, हर बैठे गाड़ी के यात्री से प्रेम होता है, हर चौराहे पर इन्हें कुछ न कुछ दिख जाता है। तो ऐसे लोगों से जिनकी कुंडली में नीच का मंगल हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जीवन भर निभाना चाहिए कि मैंने तुम्हारा पल्ला पकड़ लिया तो अब छोड़ूंगा नहीं, अब वो भाव नहीं है, अब बड़ी तितर बितर है। समाज की हालत बड़ी अद्भुत, मतलब एकदम बिल्कुल कमज़ोर है, जहाँ लोग अपनी बातों पे अडिग नहीं रहते। वो आरंभ में आपसे सब कहेंगे, हाँ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, हाँ मैं ये काम किए बिना नहीं रह सकता, हाँ मेरा यही विषय ही है, मैं डॉक्टरी ही करूँगा, मैं इंजीनियरिंग ही करूँगा, मैं राजनीति ही करूँगा, मैं एक्टर ही बनूँगा, मैं यही करूँगा। ये निर्णय सिर्फ प्रेम को लेकर के नहीं है, ये निर्णय किसी भी क्षेत्र को लेकर के है। इसका अर्थ है कि हमें, अगर हमारी कुंडली में नीच के मंगल और उच्च के शुक्र हैं, तो हमें बहुत सावधानी से कोई भी पाला पकड़ना है और सत्य का पकड़ के रखना है। मतलब आप, ऐसा हो सकता है कि आप लगातार एक ही चीज़ को रेगुलराइज नहीं कर पाएँ, या हो सकता है कि आप बीच में उसे ड्रॉप करके पीछे मुड़ जाएं। बहुत कुंडलियाँ आती हैं, बहुत समस्याएं देखता हूँ और सुनता हूँ। उसमें से मैंने ये बात निर्णय की कि ऐसे लोगों में ये बात मैंने देखी कि शुक्र उच्च का है तो प्रेम को तो कहेगा कि नहीं मैं इसी से करूँगा, पर नीच के मंगल उसको लंबाई, उसको ऊंचाई नहीं दे पाते। उसकी जो दूरी होती है वो प्रेम को, जो यहाँ से चल करके यहाँ तक जाना है, यहाँ नीच के मंगल शुरू तो करवा देते हैं क्योंकि निर्णय गलत था, पहुँचना है प्रेम को यहाँ, पर बीच रास्ते में से ही उसे ड्रॉप कर देते हैं। उच्च का शुक्र उसको ये निर्णय लेने पे विवश करता है कि नहीं मैं इसी के साथ रहूँगा, मैं इसी करियर को आगे बढ़ाऊँगा, मैं इसी क्षेत्र में आगे जाऊँगा, मैं इसके साथ ही मैत्री करूँगा, पर नीच के मंगल उसको ऐसा करने से बीच से ही रोक देते हैं। अब आपको समझ में आ गई होगी बात कि जो प्रतिबद्धता यहाँ पे नीच के मंगल और उच्च के शुक्र में थी, वो यहाँ तक आते आते शुक्र ने अपनी स्थिति मेंटेन की, पर नीच के मंगल वहाँ तक जाने नहीं दिए। इस वजह से वो प्रेम, वो करियर, वो विषय, वो ज्ञान, वो रिसर्च, वो आधे पे जाकर के टूट जाता है और वापस पीछे आ जाता है। ऐसी अवस्था में आपको अपने ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि उनसे ही हमें ज्ञान और अनुभवों की प्राप्ति होती है।
ऐसी अवस्था में हमें हमारे माता पिता, बड़े भाई आदि से उनके बारे में जानना चाहिए। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कौन से काम किए थे जिसके कारण उनके निर्णय या जो चीज़ आज मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रही है और मैं जो निर्णय ले रहा हूँ वो कितना सही है, इसकी परख अपने बड़े, अपने बुजुर्ग, अपने दादा, अपने माता, अपने पिता, अपने बड़े भाई, अपने बड़े पिताजी, अपने गुरु, अपने जो उच्च के वर्ग के लोग हैं उन लोगों से। ऐसा इसमें कोई गलती बात नहीं है कि आप जो निर्णय ले रहे हैं बाद में चल करके पश्चाताप की अग्नि में चलेंगे और बाद में फिर आपको एहसास होगा। उससे बेहतर है कि आप पहले से ही उसके बारे में पूर्णतया रिसर्च कर लें, उस व्यक्ति के बारे में रिसर्च कर लें जो आपके साथ जाना चाहता है या आप जिसके साथ जाना चाहते हैं। ज्योतिष से हम इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझदारी निकाल सकते हैं और बना सकते हैं अपने आप को समझदार, कि भाई मेरे साथ जो व्यक्ति जाना चाह रहा है क्या वो मेरे साथ जीवन भर रहेगा, कहीं बीच में से ही तो भाग नहीं जाएगा। क्योंकि आपके नीच के मंगल आपको उतना साहसी नहीं बनने देंगे और आपके उच्च के शुक्र आपको प्रेम की अग्नि की लपटों में जलाते रहेंगे। पर ये दोनों के संबंध जब तक कुंडली में मजबूत नहीं रहेंगे या दोनों अपने अपने हिसाब से मजबूत नहीं रहेंगे तब तक ये कमजोरी हो जाएगी। मैंने इसी वजह से यहाँ कहा है कि शुक्र और मंगल को यहाँ पे प्रमुखतया दिखाने की कोशिश की है कि मंगल अगर जन्म कुंडली में 4 नंबर में बैठे हों और अगर शुक्र आपकी कुंडली में 12 नंबर में बैठे हैं तो बहुत सावधान हो जाइए अपने भविष्य को लेकर के, और बहुत सावधान हो जाना है निर्णयों को लेकर के। क्लियर है? अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता देता हूँ। उसमें बात कही कि जो व्यक्ति पार्थिव शिवलिंग की पूजा करता है उसको जीवन पर्यंत कभी भी कोई कष्ट हावी नहीं होता, वो शिव योग की भांति हो जाता है। जैसे शिव योग में क्या होता है कि व्यक्ति शिव की भांति हो जाता है, शिव के सदृश हो जाता है, उस पर कोई चीज़ परेशान उसको नहीं करती, उसकी समस्या बहुत चिरकाल तक नहीं रहती, वो एकांत, शांत और बिल्कुल ही मदमस्त मोक्ष की प्राप्ति कर लेने वाला होता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।